Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग ऑलमोस्ट गारंटेड स्टडी लो रिस्क रिटर्न कमा सकते हो। ठीक है, वो भी किसी बिना प्रेडिक्शन और बिना किसी स्ट्रेस के। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज का यूजिंग SLBM। ठीक है, जिसे प्रोफेशनल आर्बिट्रेज साइलेंटली यूज़ करते हैं प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक है, तो गाइस और आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूँ जिसमें जो है आप स्पॉट और फ्यूचर मार्केट के बीच की जो है मिस प्राइसिंग का एडवांटेज लेते हो। हम देखेंगे कैसे SLBM की मदद से जो है स्टॉक बोरो करते हो, स्पॉट में सेल करते हो, फ्यूचर को बाय करते हो और एक्सपायरी पर जो है प्राइस कन्वेंस से एक फिक्स रिटर्न जो है लो हो जाता है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज क्या होता क्या है। रिवर्स कैश एंड कैरी में जो है हम दो काम करते हैं, फ्यूचर्स को बाय करते हैं, स्पॉट में बोरोड शेयर को जो है सेल करते हैं। ये तब काम आता है जब फ्यूचर प्राइस स्पॉट से जो है डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा हो, मतलब फ्यूचर्स चीप है, स्पॉट महंगा है, आप एक्सपेंसिव बेच रहे हो और चीप खरीद रहे हो, यानी आर्बिट्रेज का कोर प्रॉफिट है। और गाइज एक्सपायरी पर जो है स्पॉट और फ्यूचर प्राइस कन्वर्स होते हैं, लाइक कन्वर्स होते ही है और वही गैप आपका जो है प्रॉफिट बन जाता है। अब सवाल ये है कि बिना किसी शेयर्स के होल्ड किए आप जो स्पॉट में सेल कैसे कर सकते हो। इसी के लिए SLBM जो है स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म बनाया गया है। यहाँ आप मार्केट से शेयर बोरो करते हो एक छोटी सी लैंडिंग फ़ी देकर, और जो है बोरोड शेयर्स को जो आप स्पॉट में सेल करते हो और उसके अपोजिट फ्यूचर पोजीशन जो है बाय करके हैज कंप्लीट करते हो। ठीक है, एक्सपायरी पे फ्यूचर्स और स्पॉट सेटलमेंट के होते ही आप जो है बोरोवर शेयर्स को जो है मार्केट से वापस खरीद के ओरिजिनल जो है ओनर को रिटर्न कर देते हो। तो गाइज आप जो समझते हैं कि ओरिजिनल ओनर को मिलेगा क्या, एक क्रूशियल बात ध्यान रखना पड़ता है। आप सिर्फ बोरोवर हो, ओरिजिनल ओनरशिप शेयर होल्डर के पास है। ठीक है, तो गाइज इसलिए कंपनी अगर बीच में कोई कॉर्पोरेट बेनिफिट अनाउंस करती है जैसे डिविडेंड, बोनस, शेयर्स राइट इशूज़ या स्टॉक स्प्लिट या बायबैक एंटाइटल में, तो ये सारे बेनिफिट्स ओरिजिनल ओनर को ही मिलते हैं, आपको नहीं। इवन अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसका पे आउट ओनर को मिलेगा, आपको उसका इफेक्ट अपने आर्बिट्रेज कैलकुलेशन में एडजस्ट करना होता है ताकि नेट रिटर्न एग्जीक्यूट हो। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने धन के स्क्रीन में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा ये होम स्क्रीन है, इसमें आप लोग लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपने को चले जाना है रेंट स्टॉक्स पे अपन को चले जाना है बोरो स्टॉक्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे स्टॉक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि लाइक एक ऐसे स्टॉक के बारे में, मतलब जिसमें कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भारत पेट्रोलियम। ठीक है, ये आपको 360 रुपीज़ का स्पॉट प्राइस है। ठीक है, और फ्यूचर में आप लोगों को 2 रुपये सस्ता मिल रहा है, यानी कि आप लोगों को 358 रुपीज़ पे ये मिल रहा है। ठीक है, 358.1 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, और गाइस ये फ्यूचर में आप लोगों को इतना सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को बोरो कैसे करना है। बोरो के लिए आप लोगों को जाना है बोरो पे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को फिर रिटर्न का जो है रेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 मंथ के लिए आप होल्ड करोगे या लॉन्ग के लिए हो करोगे या सीरीज़ के लिए करोगे। तो समझ लीजिए 1 मंथ के लिए कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि भारत पेट्रोलियम का लॉट साइज है 200, तो मैं 200 स्टॉक पूरे इसके जो है शेयर क्वांटिटी बोरो कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पूछता है कि यील्ड को जो आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। मान लीजिए यील्ड में रख देता हूँ 4 to 5%, 5%, चलो 5% रख देते हैं। ठीक है, 5% मैंने रख दिया। ठीक है, ये आपको एक बता रहा हूँ, या 3 भी रख सकते हो, जो भी है। ठीक है, जो भी अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, मैं 4 करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें जो है रिटर्न करना है 6 जनरल। अब ना गई आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इसको आप लोग करोगे तो उसके यहाँ पे बता रहा है फीस पेपर 100, मार्जिन चाहिए 900 का। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका पेएबल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को किस में कितने चार्जेस लगेंगे वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ ऑर्डर एस्टिमेट दिखा गया। ऑर्डर एस्टिमेट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओवरऑल आपको टैक्स और चार्जेस जो लग रहे हैं वो 14 रुपीज़ ही लग रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ 800 रुपये फीस पेएबल है। ठीक है, मतलब मार्जिन आप लोगों को चाहिए 90,914 रुपीज़ का। ठीक है, तो क्या ये हो गया इसका टोटल आप लोगों को बोरो करने पे। तो आप लोग मान लीजिए 4% जो है आप इसका यील्ड कटा रहे हो पूरे 1 साल का। ठीक है, ये पूरे साल का है। ठीक है, 4% यील्ड है ना, वो पूरे ईयर का है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 4%। अब यहाँ पे इसको सेट करते हैं।
अब आप लोग देखो भारत पेट्रोलियम का जो स्पॉट प्राइस है वो है 360.30। अब ये दिसंबर पे जो है यहाँ पे आप लोगों को एक यील्ड दिख रहा होगा 0.61 का, ठीक है, -0.61 थी। अब अगर ये नेक्स्ट वीक अगर ये ख़त्म हो रहा है, मान लीजिए नेक्स्ट वीक अगर ये एक्सपायर हो रहा है तो 0.61 सिर्फ 1 का है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप लोगों को जो 1 वीक का अगर 0.61 मिल रहा है, मतलब पूरे मंथ का आप लोगों को मिल रहा है ऑलमोस्ट 2.4% के आसपास का यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जो यील्ड है 2.4% वन मंथ का, ठीक है। अगर पूरे साल का देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप लोगों को 20 से 25% के आसपास का यहाँ पे जो है यील्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे आके आप 25% का लोग प्रॉफिट कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आप 4% का यील्ड जो है बता रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यील्ड बता रहे हो। आप लोग जो है महीने का, साल का 20% का जो है आप लोग जो है बेनिफिट पा सकते हो, ठीक है, आर्बिट्रेज का यूज़ करके, समझ रहे हो, 20% का इसको। लेकिन आप लोग एक एवरेज 10% कर लेते हैं तो आप लोग एक फिक्स लॉक डिपॉजिट होता है, उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके से जो है आप लोग आर्बिट्रेज का जो है यूज़ करके अपना जो है एक स्लो स्टडी और एक 100% जो है प्रॉफिट बना सकते हो, यानी कि विदाउट रिस्क, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे शॉर्ट एस्टिमेटर हो गया, यहाँ पे लोग बोरो करोगे तो यहाँ पे बाय हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये आप लोग करोगे कैसे। यहाँ पे आप लोगों को ना इसके लिए एक छोटा सा अकाउंट ओपन करना होता है और एक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिवेटिंग रेंटिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन अप 35 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग दबाओगे एक्टिवेट नाउ, ठीक है, इस पर दबाओगे। यहाँ पे आपको ना कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंट, ई डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो साइन करोगे। उसके बाद आप लोगों का जो है इंस्टेंटली जो है अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये वाला अकाउंट आपका इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा विद मिनिमल चार्जेस। बहुत ही मिनिमल चार्जेस यहाँ लगते हैं जो आप लोगों को टीपी चार्जेस पटाने होते हैं, ठीक है। अब गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे आप लोग जैसे ही यहाँ पे जो है स्टॉक बाय करोगे उसके बाद भी आप लोगों को कुछ चार्जेस घटाने होते हैं, लाइक वो बिल्कुल मिनिमम होता है, ठीक है, बहुत ही मिनिमम। ऐसे जैसे SLBM लैंडिंग फ़ीस हो गया, स्टॉक बोरो करने का रेंट होता है, फिर ब्रोकरेज हो गया, ये सारे कुछ मिनिमल चार्जेस आप लोगों को दिखाने होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, आपके प्रॉफिट ऑलमोस्ट इसमें बन जाते हैं, इससे ज़्यादा ही बन जाते हैं। तो गाइस आप लोग जो है ये सारे चार्जेस बढ़ाने के बाद जो है अच्छा खासा आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। अब लाख मैं आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि बिल्कुल रिस्क फ्री, ये स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट जो है रिस्क फ्री इसलिए होती है क्योंकि जो आपकी पोजीशन 100% हैज होती है। स्पॉट शॉर्ट और फ्यूचर लॉन्ग इज़ इक्वल टू प्राइस रिस्क 0। तो गाइस समझ रहे हो ना, मतलब स्पॉट को जो है शॉर्ट पे सेल करना, फ्यूचर को लॉन्ग पे सेल करना है। तो इससे आप लोगों का प्राइस रिस्क 0 हो जाता है। सिर्फ आपको जो है चार्जेस, लैंडिंग फ़ी और डिविडेंड एडजस्ट प्रॉपर्ली जो है कैलकुलेट करना होता है। एक्सपायरी पर जो है प्राइजेस कन्वीनियंस होता है, आपका प्रॉफिट लॉस हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी सेवी रजिस्टर का नहीं हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पस है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। इफ़ यू मेक लॉस और प्रॉफिट, यू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.